प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कांट की परिकल्पना के बारे में विस्तृत चर्चा की। लाप्लास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1776 में कांट की परिकल्पना में कुछ संशोधन कर न्याहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। लाप्लास ने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक विशाल तप्त व गैसीय गतिशील न्याहारिका थी। न्याहारिका शीतल अर्थात ठंडी होकर आकार में सिकुड़ने लगी, यानी कि उसका आकार धीरे धीरे ठंडा होने से कम होता गया। उपरोक्त कारणों के द्वारा लाप्लास ने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक गर्म गैसीय गतिशील न्याहारिका थी, यानी जो न्याहारिका थी वो गर्म गैसीय व गतिशील थी, यानी ब्रह्मांड में वो घूम रही थी। गुरुत्वाकर्षण व तापहास के कारण न्याहारिका आकार में सिकुड़ते गई, यानी गुरुत्वाकर्षण व तापहास के द्वारा न्याहारिका क्या है सिकुड़ने लगी, यानी उसके व्यास में कमी आने लगी, उसका आयतन में कमी आने लगी। और कमी आने का जो प्रमुख कारण था उसके घूर्णन के कारण विकिरण व तापहास में कमी। इसके फलस्वरूप परिभ्रमण व अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई, यानी कि उसके आकार व आयतन में कमी होने से उसकी जो परिभ्रमण रोटेशन जो गति थी उसमें और अपकेंद्रीय जो बल है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई। और वृद्धि होने से भूमध्य रेखीय जो उभार है, यानी बीच में से जो न्याहारिका है किनारों की ओर से चपटी हुई और बीच का जो भाग है वो उभार होने लगा, यानी बीच में से मोटी होती गई और किनारों से धीरे धीरे वो सिकुड़ती गई। इस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे न्याहारिका की जो घूर्णन गति है वो तेज होने से उसका ऊपरी भाग है निचले भाग की अपेक्षा शीतल व ठोस हो गए, यानी कि घूर्णन गति तेज होने के कारण न्याहारिका का जो ऊपरी भाग है वो तो ज़्यादा ठंडा हुआ जबकि निचला भाग कम ठंडा हुआ। इस कारण से न्याहारिका है वो अपने निचले भाग के साथ गतिशील नहीं रह सकी, यानी जो उसकी घूर्णन गति के कारण जो ठोस भाग था या ऊपरी भाग ज़्यादा ठंडा हुआ और निचला भाग कम ठंडा हुआ, तो उसकी वो दोनों एक साथ मूवमेंट नहीं कर सके, यानी दोनों भाग एक साथ गतिशील नहीं रह सके। इसके कारण एक के बाद एक नौ वलय पृथक होकर ठंडे होने से ग्रह बने, यानी कि जो भूमध्य रेखीय उभार हुआ उस भूमध्य रेखीय उभार के कारण न्याहारिका का जो ऊपरी भाग है वो ज़्यादा ठोस व ठंडा हो गया, जबकि निचला भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा कम ठोस व ठंडा होने से दोनों भाग एक साथ गतिशील नहीं रह सके। और इससे क्या हुआ, न्याहारिका का जो भाग जो घूर्णन कर रहा था उससे एक के बाद एक यानी 9 भाग टूटकर यानी 9 वलय पृथक होकर उनके ठंडे होने से ग्रह बने। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से उपग्रह का निर्माण हुआ और जो शेष भाग रह गया वो न्याहारिका के रूप में सूर्य के रूप में जो न्याहारिका से जो सूर्य के रूप में वो ब्रह्मांड में विद्यमान हुआ, यानी कि जो शेष जो अवशिष्ट भाग था न्याहारिका का वह सूर्य बना। इस तरह से हम देखते हैं ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है फर्स्ट स्टेज है, इसमें गर्म व गतिशील न्याहारिका दिखाई दे रही है। और गर्म व गतिशील न्याहारिका प्रारंभ ब्रह्मांड में गतिशील होने से उसमें उसके विकिरण व ऊष्मा का ह्रास होने से उसके आयतन या व्यास में कमी आई। थर्ड स्टेज में देखते हैं आयतन में कमी होने से उसकी घूर्णन गति बढ़ती गई और उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है एवं अपकेंद्रीय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दोनों आपस में बराबर होने से उसके भूमध्य रेखीय में उभार हुआ। फोर्थ स्टेज आपको दिख रही है कि उस भारहीनता के कारण भूमध्य रेखीय उभार से एक के बाद एक 9 वलय पृथक हुए और 9 वलय पृथक होकर ठंडे होने से ग्रह बने और न्याहारिका का नेबुला का जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य बना। इस तरह से हमने देखा कि लाप्लास ने अपनी परिकल्पना में किस प्रकार की परिकल्पना की या अपने विचार प्रकट किए और अनेक विद्वानों ने लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना की भी आलोचना की। पहली जो आलोचना की जाती है कि गर्म व गैसीय न्याहारिका कहाँ से आई,
यानी जो ब्रह्मांड में जो गर्म व गैसीय नीहारिका है वो कहाँ से आई, इसके बारे में भी लाप्लास ने कुछ नहीं बताया। और नीहारिका से केवल 9 भाग ही अलग क्यों हुए, कौन सा बल कार्य कर रहा था जिसने मूल नीहारिका से पदार्थों को अलग किया, आदि के बारे में लाप्लास ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। माल्टन महोदय ने बताया कि वलय के ठंडा होने से ग्रह जैसे पिंड का निर्माण होना संभव नहीं है, यानी ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार वर्तमान में जो ग्रहों का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उसे भिन्न आकार के छोटे या ग्रह बनेंगे। ये उन्होंने ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर बताया है। और अगली जो आलोचना की जाती है कि ये सिद्धांत है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के विपरीत है। इस तरह से हम देखते हैं कि लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना में किन बातों को उसने कांट की जो बातें थी उसमें संशोधन करते हुए अपनी परिकल्पना को प्रतिपादित किया, और उन्होंने किस तरीके से पृथ्वी की जो उत्पत्ति और ग्रहों का जो निर्माण हुआ उसके बारे में बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका चिंतन करें। धन्यवाद।